मैं मेरे बयान से कभी नहीं बदलता। डेगाना को धन्यवाद कि भगोड़ों को शरण दिया। और आप तो डेगाना के वर्तमान प्रधान जी के कान में जाके पूछ लेना इस राज्य में उनके साथ क्या हुआ था, खुद ही बता। और जो बात खींचर की कर रहे हैं ना, तो वहां तो जमानत जब तैयार है भेज दो किसी पे, तो जमानत ही नहीं बचा पाई। अब के ये तय है कि डेगाना के अंदर ऐसा उम्मीदवार आएगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कि वसुंधरा के जाके सैल्यूट देना था, नहीं दिया। मैंने कहा कई देखे हैं, मैंने मारा नहीं, महाराजा नहीं करता। अब की बार ये तो तय है कि डेगाना में आरएलपी चुनाव लड़ेगी पूरी मजबूती से। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरे पास कोई आता है मदद मांगता है, मैं उसकी मदद करता हूं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ से नेता है वो रात को 12 बजे मेरे पास आए, पिता पुत्र दोनों आए और मैंने उनकी मदद की और मदद से चुनाव जीत के चले गए। और लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि मेरा गठबंधन था और गठबंधन की वजह से लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को भारी बढ़त मिली। मतलब मैं दोनों के ही काम आया हूँ, कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में और बीजेपी के लोकसभा चुनाव के अंदर। जब डेगाना के बाजार के अंदर लंबे समय बाद आया तो दीवार निकली देखी लंबी, तो मैंने कहा बड़ा चौड़ा रास्ता था, कहाँ चला गया। और इसको कांग्रेस और भाजपा में बांट दिया, ये बीच में कर दिया उस रास्ते को। वो दीवार निकाल के पूरे डेगाना का जो हमारा स्वरूप था उसको बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ा, कैसे बिगाड़ा, ये तो चिंता का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार या तो कांग्रेस की है या बीजेपी की है, तो इसमें तो गठबंधन नहीं है। इस बात का भी मैं ध्यान रखना बिगाड़ने के अंदर। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और मेरे से कोई लड़ भी नहीं सकता। अगर मेरे से लड़ने की हिम्मत हो तो दूसरे इलाकों में जाके शरण नहीं लेते। मेरा इलाका पड़ा, आ जाओ लड़ लो वहाँ पे। तो रोज कहता हूँ लड़ो आप। जब व्यक्ति दूसरे इलाके में जाके शरण ले लेता है और काम पड़ने पे हाथ जोड़ लेता है तो उस व्यक्ति का कोई खतरा नहीं दुनिया में। सुन लो मेरी बात, कमजोर को कोई नहीं मारता। कमजोर तो अपना मरा होता है, जिसका स्वाभिमान मर गया अपना मौत हो गई उसकी। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर है, वो लड़ाका जिसने तेजाजी महाराज के जयकारे को राजस्थान की विधानसभा से देश की लोकसभा तक लेके गया। हनुमान बेनीवाल राजस्थान का वो लड़ाका है। हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के पहले झंडे हम लेके चलते थे, लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में आया, देश का जवान तकलीफ के अंदर आया, हरियाणा यूपी के किसान नेताओं ने मुझे कहा हनुमान जी हमारे नेताओं में दम नहीं रहा। हमारे नेता कोई खट्टर की चाटुकारिता कर रहे हैं, कोई अमित शाह की चाटुकारिता कर रहे हैं। अगर आप राजस्थान के किसानों में अलग जगाओ और आप मोदी की सत्ता छोड़ के किसानों का साथ दो तो एक नई ऊर्जा किसान आंदोलन को मिलेगी और राजस्थान का ऋण हमारे ऊपर रहेगा। भाइयों, राजस्थान के सम्मान के लिए, जिले के सम्मान के लिए मोदी की परोसी हुई थाली के ठोकर मार के एनडीए छोड़ के 70 दिन किसानों के साथ खड़ा रहा। नागौर का सांसद था जिसने किसान कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ी। जब अग्निपथ योजना आई देश के अंदर, देश का कोई सांसद नहीं बोला। 2 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक अग्निवीर जो शहीद होता है, एक एम्बुलेंस के अंदर उसको लेके आते हैं पंजाब के अंदर और एम्बुलेंस में उसको बॉडी को रख के चले जाते हैं। आप देखिए कैसी विडंबना है कि देश का जवान जब शहादत देता है तब लाखों की तादाद में जयकारों के साथ उसको लाया जाता है। और ये एक अग्निपथ अग्निवीर के नाम से जो योजना प्रधानमंत्री लाए, सेना का जो अपमान किया, लेकिन सेना के अपमान करते समय कोई देश का सांसद मोदी के खिलाफ नहीं आया। एकमात्र नागौर का सांसद अग्निपथ योजना का विरोध, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी देता है, मोदी जी हमारे दिल्ली की तरफ तैयारी कर लो। उसका परिणाम ये होता है कि पहले अग्निवीर 25% रखना और 75 वापस भेजने की बात थी। अब ये बात होगी कि 50% अग्निवीर है वो सेना में रखेंगे, 50 वापस भेजेंगे। अगर आप एक जोरदार ललकार हुंकार दिल्ली की तरफ भरोगे, वो दिन दूर नहीं जब पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियाँ भी होगी और हमारे किसान कौम के बच्चों ने जो देश की रखवाली की। आज देश का इतिहास किसान कौम के संघर्ष से भरा पड़ा। सबसे ज़्यादा शहादत हमारे बच्चों ने दी, लेकिन कोई धनी धोरी नहीं।
1952 से लेकर आज दिल्ली का मंत्रिमंडल देखें, पहला मंत्रिमंडल है जिसमें हमारा कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। इस राजस्थान के अंदर देखें, वोट हमारा, मुख्यमंत्री दूसरे बन जाते हैं। और क्यों नहीं बनेंगे? हमारे नेताओं की सोच ही नहीं। हमारे नेताओं की सोच एक ही है कि कोई सीमेंट कंपनी आए, उसकी दलाली कैसे करें, कोई दूसरा काम आए, व्यापार कैसे करें। व्यापारी बन गए हमारे नेता, और व्यापारी बन गए इसलिए कौम धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। मुझे धन्यवाद दो कि मैंने नौजवानों के अंदर ऊर्जा भरी, बहुत ताकत दी और ये झंडा दिया। ये झंडा आप राजस्थान के अंदर कहीं भी लेके किसान खड़ा हो जाए, हिम्मत है कोई झंडे की तरफ देख रहे, न तो मोदी की सरकार देख सकती, न राजस्थान की सरकार देख सकती। जिस तरह लाल झंडी दिखाने से रेल रुक जाती है, आरएलपी का झंडा दिखाने से सरकार रुक जाती है राजस्थान के अंदर। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं तो 2003 के अंदर ही मिनिस्टर बन जाता। बात तो इतनी थी कि वसुंधरा के जाके सैल्यूट देना था, नहीं दिया। मैंने कहा कई देखे हैं, मैंने मारा नहीं, महाराजा नहीं करता। 8, 13, 18, 19 फिर 23, 3 विधायक पिछली बार बने। और आप देखिए मेरा दिल कितना बड़ा है कि जब 3 विधायक लेके मैं गया, सचिन पायलट ने मुझे कहा, हनुमान जी मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, आप भी तेजा जी का जयकारा लगाते हैं, गुर्जर समाज भी लगाता है, आप मेरी मदद कर दे। मैंने कहा क्या मदद चाहते हो? कि आप एक बयान दें कि मेरे 3 विधायक पायलट के साथ हैं, अगर कांग्रेस पायलट को सीएम बनाती है। मैंने कहा चिंता मत करो, अखबार वालों को मेरे घर भेज दो। और 10 मिनट बाद मैंने बयान दिया कि पायलट अगर सीएम होते हैं तो आरएलपी के 3 विधायक कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। ये बयान मैंने दिया। ये हिम्मत अगर राजस्थान में किसी में, हनुमान बेनीवाला आरएलपी के विधायक को धन्यवाद दूंगा, मेरे 3 विधायक को। मैं लोकसभा चला गया, मुझे बड़ी चिंता थी, पीड़ा भी थी, विधानसभा छूट गई। मुझे रोज लगता था मेरे विधायक कमजोर नहीं पड़ जाएं, लेकिन मजबूती के साथ 3 विधायकों ने, इंदिरा बावरी का भाषण भी आपने सुना होगा, पुखराज जी जब उपचुनाव था, छोटा भाई जीत के आया, तब पूरी राजस्थान की सरकार वहाँ थी खींवसर के अंदर। आपने देखा होगा कि खींवसर की मजबूत जनता, किसानों ने गहलोत वर्सेज हनुमान का चुनाव बना के अशोक गहलोत का बोरिया बिस्तर उपचुनाव के समेट के वापस भेज दिया था। इस राजस्थान में 7 उपचुनाव हुए, 7-8 उपचुनाव हुए, एक में बीजेपी जीती, एक में आरएलपी, और 6 कांग्रेस जीती। 6 कांग्रेस जीती। बल्लभनगर, सरदार शहर, सुजानगढ़ और साड़ा के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। ये रिजल्ट आपके सामने है। एक व्यक्ति अपने कुनबे को बढ़ाता है, 3 विधायक से 1 सांसद, 5 प्रधान, 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन, 100 से ज़्यादा 125 पंचायत समिति मेंबर, 20 से ज़्यादा जिला सदस्य और कई वार्ड मेंबर उपचुनाव में उपस्थिति। अकेला लड़ रहा है और कटोरा लेके भीख भी नहीं मांग रहा है। कोई नहीं कह सकता चंदे की रसीद काट दी। कोई कह रहा है मुझे कि हनुमान जी ने चंदे की रसीद किसी काटी। मेरे घर कोई रोता हुआ आता है, वो हंसता हुआ जाता है। आपके नेताओं को उल्टा है, अगर हंसता हुआ चला जाए उसकी जेब काट लेंगे, वो रोता है वापिस जाएगा वहाँ से, अरे राम रे बचाए लो बचाए लो। और कई तो हंसते हुए रोते हुए जाते हैं, कई वापिस ही नहीं आते। ये भी देखा होगा आपने, जो इनको ढूंढ रहे हैं। ये हालत आपके नेताओं की है। यह हालत नागौर के उन नेताओं की है जिन्होंने किसान राजनीति के रूप में ठगी करी। आज से 60 साल पहले अगर इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई का पानी डेगाना, नागौर, खींवसर की धरती पे आ जाता तो हमारे बच्चों को भी गुजरात, महाराष्ट्र में कमा के खाने के लिए जाना पड़ता। मैं जब सूरत गया, अहमदाबाद गया, डेगाना का बहुत बड़ा वर्चस्व है, वहाँ बहुत बड़े बिजनेस करने वाले लोग हैं, मुझे बुलाते हैं डेगाना, खींवसर, जोधपुर, बाड़मेर। लेकिन वो इसलिए गए कि हमारे यहाँ खेती के अंदर कुछ भी नहीं होता है। अब तो जमीनों की जो जोत थी, किसी के 200 बीघा थी, 4 भाई थे, पोते, वो तो हो गई 10-10, 20-20, 25-25 बीघा के अंदर जमीन उपजाऊ नहीं। आपने अपने दम पे तेजा जी के जयकारे के साथ आप आगे बढ़े हो, किसी नेता का सहयोग नहीं है। और नेता किसको कहते हो? नेता वो होता है जो सड़क पर लड़ता है। आपके 90 से लेकर अभी तक का मैं बता दूं इतिहास, 10 और 33 साल के अंदर कांग्रेस के जो विधायक रहे लंबे समय तक,
5 बार भी विधानसभा के अंदर इलाके के लिए नहीं बोले, 5 बार भी नहीं बोले विधानसभा के। बीजेपी वाले सत्ता के अंदर थे, एक बार विपक्ष में थे, कोई भूमिका ज़्यादा उनकी भी अच्छी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य, एक खिंवसर का विधायक था, वो लोकसभा के अंदर दिल्ली गया और वो लोकसभा में बोला ही नहीं, वो देश के 10 सांसदों के अंदर मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई कि देश के टॉप 10 के अंदर किसान की कोई बात करता है, वो नागौर का सांसद है, वो वीर तेजाजी महाराज का भक्त है। भाइयों, अब ये तय है कि डेगाना के अंदर ऐसा उम्मीदवार आएगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और जिसका सोचा भी नहीं होगा, और वो आएगा, आते ही कांग्रेस थड़ चली जाएगी। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी आरएलपी का डेगाना के अंदर। मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस को आपने क्या नहीं टाबर गांव में कि वो थर्ड आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड करा के भेजूंगा। और जो बात खिंवसर की कर रहे हैं ना, तो वहाँ तो जमानत जब तैयार है भेज दो किसी पे, और जमानत ही नहीं बचा पा रही पार्टी। एक बार नहीं भाई, 8, 13, 14 लोकसभा निर्दलीय, 18, 19 फिर उपचुनाव। आ जाओ ना, कौन मना कर रहा है? छोड़ के भाग गए सारा इलाका, वोट पड़ रहा वहाँ। डेगाना में शरण ली, में धन्यवाद दूंगा डेगाना के लोगों को कि आपने शरण दी उन लोगों। पहले के जमाने के अंदर कहते थे कि जो शरण देता है वो बड़ा होता है। डेगाना को धन्यवाद कि भगोड़ों को शरण दिया और आपने शरण देकर उनको जिंदा रखा। बदले में आपको क्या मिला? न विकास हुआ और न कुछ हुआ, विनाश जरूर हुआ। यहाँ जो मजबूत राजनेता उभर के आते, कुछ किसान के बेटे उभरते, कुछ विधायक बनते, कुछ आगे जाते, उनको नहीं जाने दिया। और मेरी बात अगर नहीं मानो तो डेगाना के वर्तमान प्रधान जी के कान में जाके पूछ लेना, इस राज्य में उनके साथ क्या हुआ था, खुद ही बता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कान में बात करना, ठीक है? और हमारा देखिए, नेताओं का कई बार बयानबाजी होती है, करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मेरे बयान से कभी नहीं बदलता। और मेरी अगर कोई मदद करता है, मैं लाख लोगों के बीच कह सकता हूँ उसने मेरी मदद की। मैं जिनकी मदद करता हूँ वो लोग समय समय पर जब बदलते हैं, जिसको जिताने की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव में उसको हराने के लिए रात को मेरे से मीटिंगें करते हैं कि कैसे आ रहे हैं, और अब एकदम चिंता आ गई, अब जागृति आ गई, पता नहीं कौन सा सपना आ गया। ऐसी बातों में कुछ नहीं पड़ा। अब लोग होशियार है, बदलाव चाहते हैं, और ये बदलाव तय है। और अभी तो मेरे को तो ये लगता है कि ये भी तय नहीं है, कहीं ऐसा नहीं कि जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं वो बीजेपी से ले ले, और जो बीजेपी मांग रहा है कांग्रेस से ले ले। कोई भरोसा नहीं डेगाना संशय में रहता है, पता नहीं क्या हो जाए डेगाना का। फिर भी जो भी होगा ठीक होगा, हमें लड़ना है, प्रयास करना है। और राजस्थान में जो 90 लाख नया वोट जुड़ा है, वो 90